नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज जो आपके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ वो सर सैयद अहमद ख़ान पर आधारित है। देखिए 17 अक्टूबर 1817, 27 मार्च 1998 ये हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता थे। इन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। इनके प्रयासों से अलीगढ़ क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें शामिल बुद्धिजीवियों और नेताओं ने भारतीय मुसलमानों को शिक्षित करने का कार्य किया। सर सैयद अहमद ख़ान 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ये सच है कि उन्होंने गैर फौजी अंग्रेज़ों को अपने घर में पनाह दी, लेकिन उनके समर्थक बिल्कुल नहीं थे। बाद में उस संग्राम के विषय में उन्होंने एक किताब लिखी और जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना भी की। ये अपने समय के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेता थे। उन्होंने उर्दू को भारतीय मुसलमानों की सामूहिक भाषा बनाने पर अत्यधिक जोर दिया। देखिए, इनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली के सैयद ख़ानदान में हुआ था। इन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। इन पर पिता की तुलना में माँ का विशेष प्रभाव था। माँ के कुशल पालन पोषण और उनसे मिले संस्कारों का असर सर सैयद के बाद के दिनों में स्पष्ट दिखा, जब वह सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में आए। 22 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और थोड़ी सी शिक्षा के बाद ही उन्होंने आजीविका कमाने में लगना पड़ा। उन्होंने 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी में लिपिक के पद पर काम करना शुरू किया, किंतु 1841 में मैनपुरी में उप न्यायाधीश की योग्यता हासिल की और विभिन्न स्थानों पर न्यायिक विभागों में इन्होंने काम किया। जबकि ऊंचे ओहदे पर आने के बावजूद भी इन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत सादगी के साथ में ही व्यतीत की और 1857 की महाक्रांति और उसकी असफलता के दुष्परिणाम उन्होंने अपनी आँखों से देखे। और आप देखिए कि उनका तो घर भी तबाह हो गया और निकट संबंधियों को मारा गया और उनकी माँ बहुत मुश्किल से बच पाई। और ये कहते हैं कि इन्होंने अपने परिवार की इस बर्बादी को देखकर इनका मन बहुत विचलित हो गया और इनके दिलो दिमाग में राष्ट्रभक्ति की लहर करवटें लेने लगी। इसी बेचैनी से उन्होंने परेशान होकर भारत छोड़ने और मिस्र में बसने का फैसला किया। अंग्रेज़ों ने उनको अपनी ओर करने के लिए बहुत प्रयास किए। ये ऐसा मौका था, इनको लालच भी दिए, जाल में फंसाने की कोशिश भी की और जब वह इतने फटे हाली में थे तो वो धनाढ़ जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन इन्होंने राष्ट्रभक्ति को अपना बेहतर समझा और इन्होंने उनसे बिल्कुल कोई प्रकार का लालच स्वीकार नहीं किया। और बाद में उन्होंने महसूस किया कि अगर भारत के मुसलमानों को इस कोठरी से नहीं निकाला गया तो एक दिन हमारी कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी और वह कभी भी उठ न सकेगी। इसलिए उन्होंने मिस्र जाने का इरादा बदल दिया और कल्याण और अस्तित्व की मशाल लेकर अपनी कौम और मुल्क की तरफ बढ़ने लगे। और उन्होंने गैर फौजी अंग्रेज़ों को अपने घर में पनाह अवश्य दी, लेकिन वे उनके समर्थक बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि वो इस्लामी शिक्षा और संस्कृति के चाहने वाले थे और उनकी दूरदृष्टि अंग्रेज़ों के षड्यंत्र से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। उनको मालूम था कि अंग्रेजी हुकूमत भारत पर स्थापित हो चुकी है। उन्हें हराने के लिए शैक्षिक मैदान को बेहतर समझा, इसीलिए अपने बेहतरीन लेखों के माध्यम से कौम में शिक्षा और संस्कृति की भावना जगाने की पूरी भरसक कोशिश की, ताकि कोई भी इस कौम पर हावी ना हो सके। मुसलमान उन्हें कुफ्र का फतवा देते रहे, बावजूद इसके कौम के दुश्मन बनकर या बिगड़ कर न मिले, इसलिए बल्कि नरमी से उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे। वे अच्छी तरह जानते थे कि इसलिए उनकी बातों की परवाह किए बिना वे अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए कोशिश करते रहे। और ये भी सही है कि आज मुस्लिम कौम ये बात अवश्य स्वीकार करती है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कौम के लिए क्या नहीं किया। धन्यवाद।